क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ ऊर्जा है। भोजन, पैसा, कपड़े, लोगों की अपनी एनर्जी होती है। उदाहरण के तौर पर आपने यह एहसास भी किया होगा कभी ना कभी किसी से बिना बात किए ही आपको उसके प्रति घृणा आई हो, या फिर कोई व्यक्ति आपको अच्छा भी लगा हो। कोई भी वस्तु किस भाव से हमारे पास भेजी गई है या दी गई है, यह बहुत मैटर करता है। ऐसे निगेटिविटी अट्रैक्ट्स मोर देन पॉजिटिविटी। अच्छा, दूध बेचने को घर घर जाना पड़ता है। आप सोच रहे हैं यह कितना परफेक्ट उदाहरण है। हम सब स्वयं से बात कैसे करते हैं, दूसरों से कैसे बात करते हैं, उनसे भी विचारों पर फर्क पड़ता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, पैसे वाले पैसे वालों से बात करते हैं तो ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। भक्त भक्त से बात करता है तो किस तरह से हमारी भक्ति आगे बढ़े। तो हम जिन चीज़ों को दिन में देखते हैं, सुनते हैं, वह माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और फेक में अंतर नहीं कर पाता। वह हर चीज़ को प्रोसेस करता जाता है। इसी से पता है आपको, हम अनचाहे कई सारे अच्छे बुरे इवेंट्स अपनी लाइफ में ले आते हैं और फिर किस्मत और ईश्वर को दोष देते हैं। हो सकता है या आपकी पूरी लाइफ चेंज करने का भी तरीका हो सकता है। तो यह कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। फिर आपका ही मन नहीं करेगा यह सब गंदे चीज़ें देखने का। जब आपको अपना पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा ना, जब आपको लगेगा सब कुछ कितना अच्छा है, अंदर से एक आनंद की धारा प्रवाहित होगी आपके अंदर से, सिर्फ और सिर्फ फालतू की चीज़ें ना देखने की वजह से, तो आप स्वतः ही यह चीज़ चुन लेंगे। पर शुरुआत में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज भक्ति के साथ साथ इतना कामयाबी हासिल करोगे कि वह भी आपकी भक्ति बन जाएगी। हर कार्य में निष्काम भाव आ जाएगा, कर्ता भाव चला जाएगा। आप अति आनंद, अति प्रेम में डूबे रहोगे। कीप फेथ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो स्पेशल डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ। इसमें आज हम बात करेंगे भक्ति या पूजा करते वक्त गंदे विचार आना, विचारों की शक्ति, गंदे विचारों की वजह, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इनका रोल हमारे जीवन में क्या है, गंदे विचारों से छुटकारा कैसे मिलेगा, इसके उपाय। आज इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। कृपया वीडियो को स्किप ना करें और ध्यानपूर्वक इसे पूरा देखें। भक्ति या पूजा करते वक्त गंदे विचार आने के 2 कारण हो सकते हैं। इन कारणों के बारे में हम वीडियो के आखिरी में बात करेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि हमारे शरीर के लिए क्या ज़रूरी है। यह हर व्यक्ति को पता है आज के समय में, पर क्या हम में से कोई भी इसका पालन कर रहा है? ने अपने बुजुर्गों के मुंह से या फिर किसी ऋषि मुनि संत के मुंह से यह ज़रूर सुना होगा कि जैसा अन्न वैसा मन। तो क्या यह बात झूठी है? एक बार फिर से दोहराती हूँ, जैसा अन्न वैसा मन। तो यह बात झूठी नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ ऊर्जा है। भोजन, पैसा, कपड़े, लोगों की अपनी एनर्जी होती है। उदाहरण के तौर पर आपने यह एहसास भी किया होगा कभी ना कभी किसी से बिना बात किए ही आपको उसके प्रति घृणा आई हो, या फिर कोई व्यक्ति आपको अच्छा भी लगा हो। कोई अगर आपको इस तरह का अनुभव हुआ हो तो कृपया अभी के अभी कमेंट करके बताइए। तो अब आगे बताती हूँ। इसी तरह हमारे पैसे की भी एनर्जी होती है। वह किस तरह तक हम तक आते हैं या आप तक आए हैं, उसी से आप राशन खरीदेंगे, अपनी आवश्यकता की सारी सामग्री लेंगे, तो उसकी एनर्जी कैसी है। साथ ही वह ईमानदारी के पैसे हैं या फिर लालच बेईमानी के, तो आपकी एनर्जी उस तरह की हो जाएगी। यह हमारे विचारों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है, बहुत ज़्यादा। कोई भी वस्तु किस भाव से हमारे पास भेजी गई है या दी गई है, यह बहुत मैटर करता है। यह तो हुई ऊर्जा की बात। अब बात करती हूँ उन 2 कारणों की जिनसे मन के विचार आजकल सबसे ज़्यादा दूषित हो रहे हैं। सबसे पहला है सोशल मीडिया कंटेंट। आजकल मोबाइल में मनमानी चीज़ें उपलब्ध हैं। डिसाइड आप करते हो क्या देखना है। उदाहरण के तौर पर कोई भी नशे की सामग्री को बेचने के लिए घर घर नहीं जाना पड़ता है, लोग खुद आते हैं। जैसे निगेटिविटी अट्रैक्ट्स मोर देन पॉजिटिविटी। अच्छा, दूध बेचने को घर घर जाना पड़ता है। आप सोच रहे हैं यह कितना परफेक्ट उदाहरण है इस बात को समझने के लिए कि निगेटिविटी क्या है और पॉजिटिविटी क्या है। और अब दूसरे कारण की भी बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा है संगत का असर, बुरे शब्दों का चुनाव, गाली गलौज करना इत्यादि। जैसा कि मैंने पहले बोला है, हर चीज़ की अपनी एक ऊर्जा होती है, शब्दों की भी होती है। संगीत के शब्द हमारे अंदर अमृत कैसे घोल देते हैं। जैसे संगीत वैसी हमारी मनोदशा हो जाती है। हम सब स्वयं से बात कैसे करते हैं, दूसरों से कैसे बात करते हैं, उनसे भी विचारों पर फर्क पड़ता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, पैसे वाले पैसे वालों से बात करते हैं तो ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। भक्त भक्त से बात करता है तो किस तरह से हमारी भक्ति आगे बढ़े, यह सब हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे विचार बनाने में।
यही फ़र्क लाता है हमारा मिलना बैठना किसके साथ है। इस सब से हमारे जीवन पर भी फ़र्क पड़ता है और हमारे विचारों पर भी। अब बताती हूँ कि यह सब फ़र्क पड़ता कैसे है, यह हमारे माइंड तक जाता कैसे है। एक्चुअली हमारे दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस मीन्स चेतन मन जो जागृत है, सबकॉन्शियस मीन्स अवचेतन मन जो सोने के समय हमारा यह काम करता है। यदि इसके बारे में पहले से किसी को पता है तो भी कमेंट करके बताएं, और जिसको नहीं पता है वह भी बताएं। चलिए तो बात करते हैं कॉन्शियस माइंड के बारे में। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हम जो भी कार्य करते हैं वह कॉन्शियसली करते हैं और हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। और सबकॉन्शियस माइंड की अगर हम बात करते हैं तो जब हम सो जाते हैं तो हमारे दिमाग में जो भी विचार आखिरी हो वही हमारा पहला विचार बनकर हम जागृत होते हैं, और वो पूरी रात प्रोसेस होता है। हमने दिन भर में क्या देखा है सब कुछ यह माइंड हमारा प्रोसेस करता है। कौन सा? सबकॉन्शियस। हमारे भीतरी शरीर के अंगों को सुचालित रूप से कार्य कराता है, जैसे कि पाचन हो गया, जैसे कि सांसें हैं, हार्ट, किडनी, लंग्स, वो चीज़ सब कुछ अपने आप कार्य कर रहा है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कितना विचित्र है ना। तो हम जिन चीज़ों को दिन में देखते हैं, सुनते हैं, वह माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और फेक में अंतर नहीं कर पाता। वह हर चीज़ को प्रोसेस करता जाता है। इसी से पता है आपको, हम अनचाहे कई सारे अच्छे बुरे इवेंट्स अपनी लाइफ में ले आते हैं और फिर किस्मत और ईश्वर को दोष देते हैं। अगर इन दोनों को बहुत डिटेल में समझना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के लास्ट छोर पर पहुंचने वाले हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अपने जीवन में शुरुआती दौर के कुछ परिवर्तन करके आप भक्ति की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यह पूजा पाठ करते वक्त गंदे विचारों से बचने का तरीका हो सकता है, या आपकी पूरी लाइफ चेंज करने का भी तरीका हो सकता है। इसके लिए आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को छोड़ तो सकते नहीं हैं, ठीक है, पर हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम ऐसा कंटेंट देखें या उसको चुनें जो आपको सही रास्ते पर ले जाने का कार्य करे। गंदे सीरियल, वेब सीरीज़, मूवीज़ और वीडियो से थोड़ा दूरी बना लें अगर आप अपना भला चाहते हैं तो। हाँ, शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर विश्वास मानिए आप यह कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। फिर आपका ही मन नहीं करेगा यह सब गंदे चीज़ें देखने का। जब आपको अपना पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा ना, जब आपको लगेगा सब कुछ कितना अच्छा है, अंदर से एक आनंद की धारा प्रवाहित होगी आपके अंदर से, सिर्फ और सिर्फ फालतू की चीज़ें ना देखने की वजह से, तो आप स्वतः ही यह चीज़ चुन लेंगे। पर शुरुआत में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ें ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना लें जो गंदी बातें करते हो, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, या बहुत ज़्यादा गंदे विचारों वाले लोग हों। संगत का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे एक आलू को आप 10 आलू के बीच में रख दें और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि सारे आलू सड़ चुके हैं। इसी तरह आप किसी भी चीज़ के साथ किसी भी गंदी चीज़ को रखेंगे तो वो वैसा ही असर दिखाने लगेगी। तो कृपा करके इस चीज़ को थोड़ा सा समझें। और तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, ऐसी चीज़ें पढ़ें या ऐसी चीज़ें देखें जो आपके माइंड को बूस्ट करें। आपको बस स्वयं को सही सोचना सिखाना है। जिस दिन यह आ गया, आप भक्ति के साथ साथ इतना कामयाबी हासिल करोगे कि वह भी आपकी भक्ति बन जाएगी। हर कार्य में निष्काम भाव आ जाएगा, कर्ता भाव चला जाएगा। आप अति आनंद, अति प्रेम में डूबे रहोगे। और इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स मेरे बाबा हैं, मेरे कृपालु बाबा हैं। इन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है, सब कुछ बताया है। मेरे नीम करौली बाबा ने मेरे साथ बहुत मेहनत की है, और मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ का फ़ायदा आप सब लोग उठाएं। आप सब लोग अपने जीवन को बदलें, परिवर्तित करें। जय नीम करौली बाबा। अंत तक इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा नीम करौली आप सभी पर अपनी करुणा और कृपा बरसाए रखें। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, ताकि बाबा के भक्तों की संख्या और बढ़ सके और हम सब एक परिवार होकर ढेर सारी कहानियाँ बाबा की सुनते रहें। उनके चमत्कार के किस्से कम नहीं पड़ेंगे। धन्यवाद।